अब बताएं बच्चे, अब स्क्रीन शेयर हुई है? अब बताएं बच्चे, अब हो रही है? मैंने आइकन क्लिक किया है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बच्चे ये देखें काइंडली, अब हम लोग इंटरकोस्टल मसल्स के अटैचमेंट करने लगे हैं। लेकिन बच्चे इंटरकोस्टल मसल्स के अटैचमेंट करने से पहले 2-3 बातें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ये देखें बच्चे, डायग्राम को मैं आप लोगों के लिए जूम कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो रिब होती है, तो रिब की स्पेसेस में बच्चे आपके मसल लगे होते हैं। मेरा कर्सर फॉलो कीजिए बच्चे, अगर आप लोग मेरा कर्सर फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों को अटैचमेंट समझ नहीं आएंगी। ये देखें बच्चे, ये आपकी रिब्स है ना, ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये सेकंड रिब, ये थर्ड रिब, इनके बीच में बच्चे ये स्पेसेस रन कर रही हैं। इन स्पेसेस में बच्चे आपके मसल्स अटैच होते हैं, ठीक है? एक बात बच्चे आपने और याद रखनी है कि रिब के बेसिकली ये देखें लिप्स, लिप्स होते हैं कुछ। लिप्स के से क्या मुराद है बच्चे, ये देखें, ये आप लोगों को रिब दिखा रहा हूँ। ये बच्चे एक रिब है, ये दूसरी रिब है। तो ये जो आपका रिब का लोअर बॉर्डर है, ये लोअर बॉर्डर है, और बच्चे जो आपका अपर बॉर्डर होता है ना, इसके भी 2 साइड होते हैं। ये अपर लिप और ये अंदर की तरफ बच्चे, जहाँ पे इसने येलो बॉक्स ये शो किया है, जहाँ से आपकी ये वेसल्स अराइज कर रही हैं बेसिकली, यहाँ पे बच्चे आपका होता है इनर लिप ऑफ आउटर बॉर्डर। बच्चे अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही तो काइंडली आप लोग यहाँ पे देखिए कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ये एक रिब है, ठीक है, और ये बच्चे यहाँ पे आपकी दूसरी रिब है, ठीक हो गया? तो बच्चे जो आपकी ये नीचे वाली रिब है ना, इसका एक शार्प इंफीरियर बॉर्डर होता है, और जो अपर बॉर्डर होता है दूसरी रिब का, ठीक है, इसके बेसिकली 2 लिप्स होते हैं। एक होता है इनर लिप और एक होता है आउटर लिप। इसी तरह बच्चे इस लिप का भी आपके 2 लिप्स होते हैं, एक होता है इनर लिप और एक होता है आउटर लिप। कितने बच्चों को ये वाली बात समझ आ गई है बच्चे? मुझे काइंडली इन्फॉर्म कीजिए ताकि मैं फिर आगे मूव ऑन कर सकूं। मैंने जो आपको इनर और आउटर लिप वाली बात बताई है, ये कुछ पल्ले पड़ी है? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे देखो काइंडली कि मैं आप लोग को क्या समझाना चाह रहा हूँ। बच्चे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका सबसे बाहर मसल होता है ना, बेसिकली 3 मसल्स रन कर रहे होते हैं आपकी हर इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है? सबसे बाहर बच्चे आपका जो ये वाला मसल है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक हो गया? फिर इसके बाद जो मसल की लेयर आती है, इसे हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और इसके बाद जो बच्चे आपका ये इनर वाला सबसे इनर मोस्ट मसल आ रहा है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल और ट्रांसवर्सस थोरेसिस, ये समझ आ गया? अब बच्चों आप लोग ये देखो, ये डायग्राम आपको क्यों दिखाई है बेसिकली, ये देखें बच्चे, ये पीछे की तरफ आपका वर्टिब्रा है, वर्टिब्रल बॉडी है, ये आपका आगे की तरफ स्टर्नम है, ठीक है? स्टर्नम के साथ सब बच्चे अपनी बुक छोड़ के सिर्फ अगर यहाँ पे फोकस करेंगे तो समझ आएगा, वरना कोई समझ नहीं आना, बाद में कहोगे कि पता नहीं क्या पढ़ाया था। ये देखो बच्चे, स्टर्नम के साथ ये ग्रे कलर का जो एरिया शो किया है ना, ये बेसिकली इस जगह पे आपकी क्या होती है, इस जगह पे बच्चे आपकी नॉर्मली तो कोस्टल कार्टिलेज अटैच होती है ना, जो कार्टिलेज होती है। तो बच्चे कार्टिलेजेस के बीच में आपकी जो स्पेस होती है, इंटरकोस्टल स्पेस, वहां पे बच्चे आपका लगी होती है एक मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये देखो बच्चे, स्टर्नम के साथ आगे यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन लगी है, और पीछे की तरफ आपका ये जो मसल रन कर रहा है, दिस इज योर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये वाला मसल बच्चे, मेरा एरो टाइटली फॉलो कीजिएगा, ये वाला, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है बच्चे, जो कि अराइज कर रहा है रिब के बेसिकली स्पेस से, इंटरकोस्टल स्पेस में अराइज कर रहा है, और आगे की तरफ जा रहा है बच्चे, और जाके यहाँ पे खत्म हो जाता है। किस जगह पे खत्म होता है? जहाँ पे आपका कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है, ठीक है? ये वाली बात बच्चे आपने याद रखनी है। एक सेकंड बच्चों, तुम लोग को एक और बात बताता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे आप ये देखें, ये कि आपका ये जो दरमियान में मसल रन कर रहा है, ये कौन सा? ये है बच्चे आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक हो गया? और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब ये रन कर रहा है बच्चे, तो आगे जाके ये अटैच हो जाता है स्टर्नम के साथ। इसके इस लेवल पे इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि बच्चे इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है यहाँ पे एंगल ऑफ रिब से लेके जहाँ से आपकी रिब अराइज करती है, यहाँ पे ये इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है, ग्रे कलर की जो शो की है, ठीक हो गया? फिर बच्चे आप ये देखें कि आपका तीसरा जो मसल है, दैट इज बेसिकली योर ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल। और ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल इनर मोस्ट मसल होता है, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं और वो क्या है।
पहले बच्चे आप लोग ये वाली बात लाजमी समझ लें कि एक्सटर्नल लिप एंड ग्रूव, लिप बच्चे ग्रूव तो कोस्टल ग्रूव थी ना, जो कि आपका डेप्थ है, एक आपका डीप एरिया रन कर रहा है। और लिप बच्चे बेसिकली हम कहते हैं दो बॉर्डर्स को कह लें आप, या आप दो साइड्स को कह लें, एक ही बॉर्डर के दो साइड्स को हम लोग लिप कह देते हैं, आउटर लिप इनर लिप। ठीक है, जैसे बच्चे मैं आपको कहूँ कि आप अपनी उंगली को देखें तो उंगली आपकी एक ही है, फॉर एग्जांपल उंगली एक बॉर्डर है, लेकिन उंगली का बच्चे जिस जगह पे आपकी क्रीजेस पड़ी हुई हैं वो इनर आपका इनर लिप है, और बच्चे जिस जगह पे आपकी स्किन है, नकल है जहाँ पे, वो आपका आउटर लिप है। तो ये लिप हो गया। और बच्चे ग्रूव जो होती है वो डेप्थ होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें बच्चे आप लोग को एक और बात जो बतानी थी बेसिकली, वेरी गुड, कि मसल्स के अटैचमेंट अब हम लोग बच्चे बुक से रीड करते हैं। ठीक है, तो बच्चे बुक से रीड करने के लिए आपको ये देखें, ये पता होना चाहिए, बहुत खूबसूरत डायग्राम है, बहुत ज़्यादा प्यारी डायग्राम है, लेकिन बच्चे ये डायग्राम बाद में करते हैं, पहले ये वाली मसल्स के अटैचमेंट आप देख लें। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कोई ट्रांसवर्स नहीं बच्चे, ये मुझे ड्रॉ करके आपको दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे डायग्राम हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है जिसमें आपको टोटली कॉन्सेप्ट मिल सके। काइंडली सब बच्चे जो मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये बच्चे आप देखें कि पीछे की तरफ आपके दो वर्टेब्रा मैं शो कर रहा हूँ, ये एक वर्टेब्रा, ये दूसरा वर्टेब्रा, और ये तीसरा वर्टेब्रा। बल्कि तीसरे वर्टेब्रा की जगह नहीं है ना, एक सेकंड, ये एक वर्टेब्रा है, ये दूसरा वर्टेब्रा है, ये तीसरा वर्टेब्रा है। ठीक है, आगे की तरफ बच्चे यहाँ पे मैंने शो कर दी कि ये आपकी स्टर्नम बोन है। ठीक है, अब आप लोग देखो कि तीन रिब्स कैसे कैसे अराइज कर रही हैं। पहली रिब अराइज करेगी बच्चे यहाँ पे इस लेवल पे, और वो आके अटैच हो जाती है स्टर्नम के ऊपर यहाँ। ठीक है, और बच्चे इसको मैं ये शो कर रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ आती है। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ आके ऐसे लग जाती है। दूसरी रिब बच्चे वो भी मैं ब्लैक कलर के अंदर ही शो करूंगा कि यहाँ से बच्चे अराइज की, ये आई यहाँ पे। ठीक है, और बच्चे फिर यहाँ से उसका जो दूसरा प्रोसेस मतलब आधा हाफ अराइज किया, और वो आके यहाँ पे ऐसे लग जाती है। दो रिब्स बच्चे मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आप लोगों को मसल्स अटैच करवाने शो करवाने के लिए, लेकिन आपने मेरी ये बात याद रखनी है कि मैं मजबूरी की हालत में हूँ। ये मेरी जो डायग्राम है ये 2D है, इट्स नॉट 3D डायग्राम। ठीक है, तो बच्चे ये देखें कि पीछे की तरफ मैंने लेबल किया वर्टेब्रे। ये बच्चे आपकी जो रिब थी, आप इमेजिन कर लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये रिब नंबर 3 है, ये रिब नंबर 4 है, और ये बच्चे आपकी स्टर्नम थी। उसके बाद बच्चे आप लोग एक और चीज और इमेजिन कीजिए कि रिब आगे की तरफ आके जहाँ पे लग रही है, ये बेसिकली बच्चा आपकी कोस्टल कार्टिलेज है। ठीक है, ये कोस्टल कार्टिलेज है। उसके बाद बच्चे आप ये देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि एंगल ऑफ रिब को मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये आपका एंगल ऑफ रिब है। ठीक है, चलो अब देखो तुम लोगों को मैं अटैचमेंट इंशाल्लाह कैसे सिखाता हूँ। ये जो दरमियान में बच्चा आपकी स्पेस रन कर रही है, ये तो अब आपको पता है ना कि जो रिब के बीच में ये स्पेस है, ये इंटरकोस्टल स्पेस है। ठीक है, ये भी इंटरकोस्टल स्पेस है आगे की तरफ जो कंटिन्यू कर रही है। बच्चे पहला मसल जो है वो है आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो कि लोअर बॉर्डर ऑफ रिब से अराइज करता है, जो कि स्पेस, फॉर एग्जांपल देखो बच्चे ये दो रिब्स है ना, तो ये आपकी स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, ये आपकी थर्ड रिब है, ये आपकी फोर्थ रिब है। तो बच्चे थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में जो रिब ऊपर होगी उससे अराइज करेगा उसके इंफीरियर बॉर्डर से, और नीचे जाके बच्चे फोर्थ रिब के अपर बॉर्डर पे आउटर लिप पे लग जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आई तो ये देख लीजिए बच्चे, ये थर्ड रिब है, ये नीचे बच्चे आपकी फोर्थ रिब है, ये फोर्थ रिब का आउटर बॉर्डर है, ये फोर्थ रिब का इनर बॉर्डर है। तो आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल थर्ड रिब के इंफीरियर बॉर्डर से अराइज करके नीचे आके यहाँ पे लग जाता है आउटर बॉर्डर ऑफ आउटर लिप ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ नेक्स्ट रिब, यानी कि जो रिब उससे इंफीरियर जा रही होती है। बच्चे मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी रिब नंबर 3 है, रिब नंबर 3 के इंफीरियर बॉर्डर से अराइज किया, और रिब नंबर 4 के अपर बॉर्डर पे सुपीरियर बॉर्डर पे आउटर लिप पे जाके लग गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चे आप देखें ये हमने कर लिया। अब देखें बच्चे आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल होता है ये कहाँ तक एंटीरियरली आता है। तो बच्चे ये अराइज करता है यहाँ पे बिल्कुल रिब के स्टार्ट में, अराइज करता 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 आगे आता है, लेकिन बच्चे आगे आके ये आपके कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन तक रुक जाता है, यहाँ से बच्चे ये आगे नहीं जाता। सर एक्सटर्नल मसल को क्यों याद कर लें कि पुटिंग योर हैंड्स इन द फ्रंट ऑफ पॉकेट्स ऑफ पैंट्स। बच्चे मुझे ये वाली बात सही समझ नहीं आई। आप अगर मुझे बच्चे ये बात सही समझ नहीं आई, आप मुझे वॉइस नोट में बता देना, मैं आप लोगों को आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी बच्चे, मुझे ये बात प्रॉपर समझ नहीं आई, आई एम सो सॉरी।
ओके, थैंक यू बच्चे। अच्छा ये देखो कि ये मसल पीछे से अराइज कर रहा है और बिल्कुल बच्चे आगे की तरफ आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन बच्चे ये मैंने आपको बताया था, ये आपका कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है। इस कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन पे आके ये मसल खत्म हो जाता है और यहाँ पे बच्चे एक मेम्ब्रेन लगती है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन, यहाँ पे बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है और मसल यहाँ पे नहीं होता। नेक्स्ट बच्चे आप देखें, मुझे एक और रिप ड्रॉ करना पड़ेगी आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल समझाने के लिए। ये देखिए नेक्स्ट रिप बच्चे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। ये नेक्स्ट रिप आई यहाँ से अराइज की और यहाँ से बच्चे आके लग जाती है ऐसे, ठीक है। अब आप लोग देखें कि आपका जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा, सर वो हैंड्स एंड पॉकेट वाला यूट्यूब की एक वीडियो में था डायरेक्शन ऑफ मसल्स के लिए। ओके बच्चे, मुझे वैसे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हैंड्स एंड पॉकेट वाली क्या एग्जांपल है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को डायग्राम जो बुक में बनी हुई है ना वो समझा दूं बेसिकली। वो डायरेक्शन ऑफ मसल फाइबर बच्चे मैं आपको दोबारा अभी आप लोगों को बताता हूँ, पहले आप लोग अटैचमेंट्स देख लेना। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपका नेक्स्ट जो मसल आता है वो मैंने अब ये शो कर दिया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक हो गया। अब बारी है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल शो करने की। तो देखें कि वो बच्चे अराइज करता है फ्रॉम द फ्लोर ऑफ कोस्टल ग्रूव, जबकि बच्चे अब आपको ये दो बातों में फर्क पता होना चाहिए। क्या फर्क बच्चे? कि रिब का जो बेसिकली इंफीरियर बॉर्डर है उसके ऊपर आपका रन कर रहा होता है बच्चे यहाँ पे कोस्टल ग्रूव। कोस्टल ग्रूव से अराइज कर रहा है इंटरनल इंटरकोस्टल और बच्चे लोअर बॉर्डर से अराइज कर रहा है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। आपने ये नहीं कह देना कि दोनों ही मसल्स आपके लोअर बॉर्डर से अराइज करते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप ये देखें कि लोअर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यहाँ से अराइज करता है कोस्टल ग्रूव से और इंसर्ट हो जाता है इनर लिप पे। तो बच्चे इसको मैं यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ ना, कोस्टल ग्रूव से अराइज किया और इनर लिप पे जाके लग गया। ऐसा ही है ना बच्चे, इनर लिप पे जाके किसके लगता है बच्चे? जो नीचे वाली रिब होती है उसके सुपीरियर बॉर्डर के इनर लिप पे, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल उस स्पेस के अंदर जिसमें वो रन कर रहा है उसके अंदर ऊपर वाली रिब के कोस्टल ग्रूव से अराइज करता है और नीचे वाली रिब के सुपीरियर बॉर्डर के आउटर लिप पे जाके इनर लिप पे जाके लग जाता है। लेकिन बच्चे आपको एक और बात बतानी है कि इंटरनल इंटरकोस्टल जो मसल होता है वो तकरीबन एंगल ऑफ द रिब के पास से अराइज करता है। कहाँ पे बच्चे? एंगल ऑफ द रिब के पास से। तो एंगल ऑफ द रिब के पास से तो बच्चे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल अराइज कर रहा है और यहाँ पे आके बच्चे कंप्लीटली ये स्टर्नम के साथ यहाँ पे लग जाता है। यहाँ पे कोई आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन नहीं होती। इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन बच्चे आपकी यहाँ पे पीछे एग्जिस्ट करती है। ये इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जब भी आपसे कोई पूछे इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन कहाँ पे एग्जिस्ट करती है तो आपने कहना है एंगल ऑफ रिब से लेके वर्टिब्रा तक जाती है इंटरकोस्टल स्पेस में। ये इंटरनल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन है, ये आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मेम्ब्रेन थी, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप ये देखें कि तीसरा जो आपका मसल है ट्रांसवर्सस थोरेसिस, ये बिल्कुल इनर साइड पे रन करता है, लेकिन मैं आप लोगों को ये शो नहीं कर सकता। ये इस डायग्राम में दूसरी बनाता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा बच्चों ये देखें, सॉरी मुझे एक जरूरी बात करनी थी घर वालों से, इसलिए मैं वो कह रहा था, तो सॉरी। ये देखें बच्चे कि आपका दोबारा मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिब्रा, ठीक है। एक वर्टिब्रा ड्रॉ किया, दो वर्टिब्रा, इसके अंदर ही बच्चे मैं मसल शो करूंगा। ये आपकी रिब यहाँ पे बेसिकली एक अराइज कर रही है जो यहाँ पे आके ऐसे लग रही है, ठीक है। और बच्चे दूसरी रिब जो है वो आपकी आके यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ ऐसे लग रही है। अब आप बच्चे देखें कि ट्रांसवर्सस थोरेसिस मसल बिल्कुल अंदर की तरफ है। पहले ही शो कर दूं कि ये वाला जंक्शन एंगल ऑफ रिब का है और ये वाला जंक्शन बच्चे कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अब आप लोग देखें, मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सस थोरेसिस के तीन पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम है बच्चे सबकोस्टैलिस मसल, जो कि अराइज करता है इनर सरफेस ऑफ रिब पे नियर द एंगल
और बच्चे इनर सरफेस ऑफ 2 और 3 रिब्स बिलो नीचे जाकर लग जाता है। लेकिन बच्चे एक और बात आपने याद रखनी है कि सबकोस्टैलिस मसल सिर्फ और सिर्फ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस में कन्फाइंड होता है। बच्चे ये देखें, पहले आप लोग ये 3 बातें लिख लेना, ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करें सब बच्चे। ट्रांसवर्सस सोलेसिस मसल के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? सबकोस्टैलिस मसल, दूसरा बच्चे इसका पार्ट होता है इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई, ठीक है, इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई, ठीक है, या बच्चे इसको हम लोग इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल भी कहते हैं। और तीसरा बच्चा आपका होता है स्टर्नोकोस्टैलिस मसल, ठीक है। अब आप लोगों को बच्चे मैं कल से यही बता रहा हूँ कि आपकी इंटरकोस्टल स्पेसेस पीछे की तरफ 11 होती हैं और आगे की तरफ 9 होती हैं, ये तो मैंने बताया है ना। तो अब आप लोग ये देखें कि सबकोस्टैलिस मसल जो होता है बच्चे, ये सिर्फ आपका पोस्टीरियर इंटरकोस्टल स्पेसेस में होता है, और वो भी लोअर वाली। बच्चे इसको नोट कर लीजिए कहाँ पे होता है ये बच्चे, लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस में। मैं लिख रहा हूँ लोअर आईसीएस, और सिर्फ पोस्टीरियर पार्ट में, या आगे की तरफ लैटरल थोरेसिक वॉल पे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ ये यहाँ पे पीछे की तरफ होता है, ठीक हो गया। और वो भी सिर्फ लोअर इंटरकोस्टल स्पेसेस में, जो कि आपकी बनती है 11th, 10th और 9th स्पेसेस, ठीक है। फिर बच्चे आपका इंटरकोस्टैलिस इंटीमा का मसल है, जो बच्चे सारी की सारी स्पेसेस में प्रेजेंट होता है, ऑल इंटरकोस्टल स्पेसेस में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बच्चे देखें किस जगह पे प्रेजेंट होता है, मिड पार्ट में, मिडिल टू फोर्थ जो होता है बच्चे रिब का, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बच्चे आप देखें कि जो आपका स्टेनोकोस्टैलिस मसल होता है, इसकी खास बात ये है कि ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है अपर इंटरकोस्टल स्पेसेस में, और वो भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ एंटीरियरली। तो बच्चे आपको एक मजे की बात, मजे का ट्रेंड ये सामने आया कि सबकोस्टैलिस मसल लोअर स्पेसेस में है और पोस्टीरियरली है, लेकिन स्टेनोकोस्टैलिस मसल अपर स्पेसेस में है और एंटीरियरली है। कितने बच्चों को मेरी ये वाली है कि ये मसल्स आपके आगे की तरफ स्ट्रेच नहीं, इनकी अटैचमेंट जो होती हैं तीनों मसल्स की होती क्या है? सबकोस्टैलिस मसल बच्चे अराइज करता है इनर सरफेस ऑफ रिब पे नियर द एंगल, ठीक है, और इनर सरफेस ऑफ 2 और 3 रिब्स पे नीचे जाके लग जाता है। इसको बच्चे अगर मैं शो करना चाहूँ तो मैं कैसे शो करूंगा? ये देखो, ये बच्चे इनर सरफेस से अराइज कर रहा है यहाँ पे रिब की एंगल के पास, ठीक है, और नीचे जाके बच्चे 2-3 रिब्स पे ऐसे और ऐसे करके लग जाता है। बस ये सबकोस्टैलिस की अटैचमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट मसल जो आपका है बच्चे वो है इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई। तो इसमें इसकी अटैचमेंट क्या लिखी है? मिडिल टू फोर्थ ऑफ रिज अबव द कोस्टल ग्रूव। बच्चे मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर ये रिब है, ये इसका इंफीरियर बॉर्डर है, और कोस्टल ग्रूव बच्चे आपकी जहाँ पे रन कर रही है, तो इसके ऊपर वाला पार्ट जो होता है ना, ये रफ पार्ट होता है, रिजी पार्ट होता है। इससे बच्चे अराइज करता है ऊपर वाली रिब से, और नीचे जाके नीचे वाली रिब के अपर बॉर्डर के इनर लिप पे लग जाता है। तो बच्चे आपको मजे की बात ये पता चली कि इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल दोनों आपके बच्चे नीचे वाली रिब के सुपीरियर बॉर्डर के इनर लिप पे लगते हैं। कौन कौन से मसल्स बच्चे? इंटरकोस्टैलिस इंटीमाई, और साथ ही साथ बच्चे आपका जो दूसरा मसल है इंटरनल इंटरकोस्टल, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, ये दोनों आपके नीचे वाली रिब के इनर लिप पे लगते हैं सुपीरियर बॉर्डर पे। तो इसे बच्चे मैं कैसे शो करूंगा? नीचे से बच्चे ऊपर से अराइज किया, अराइज करके बच्चे नीचे आके ये सुपीरियर बॉर्डर के इनर लिप पे लग जाता है ऐसे, ठीक है, और मिडिल टू फोर्थ में सिर्फ प्रेजेंट होता है बस यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप देखें तीसरा मसला स्टेनोकोस्टैलिस। तो ये बच्चे अराइज करता है, इसका ओरिजिन लिखा हुआ है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ जीफॉइड से और स्टर्नम की पोस्टीरियर सरफेस पे अराइज करता है बच्चे, और इंसर्शन इसकी होती है कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 2nd to 6th रिब पे। तो मजे की बात बच्चे ये है कि ये सिर्फ यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है। ये बच्चे स्टर्नम के आपने देखना है कि पोस्टीरियर सरफेस से अराइज कर रहा है, ठीक है, और इधर नहीं बच्चे, सॉरी मैंने गलत जगह पे बच्चे शो कर दिया। ये देखें यहाँ पे बच्चे बनता है, स्पेस पे शो करना है ना, तो यहाँ पे बनता है, ठीक है, ये यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज पे मैंने बताया था कोस्टल कार्टिलेज, और ये वाला आपका कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है। ये थे बच्चे आपके ट्रांसवर्सल सोलेसिस मसल 3, और इसी के साथ बच्चे हमारी ये मसल्स भी कंप्लीट होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मसल्स की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, जो कि आप लोग हैंड्स इन पॉकेट वाली एग्जांपल दे रहे थे। मुझे वो हैंड इन पॉकेट वाली एग्जांपल का नहीं पता, लेकिन बच्चे फाइबर्स मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ आप लोगों को। ये देखो बच्चे, सबसे अच्छे फाइबर्स कहाँ पे दिए हुए हैं, ये देखो सबसे बच्चे आपके एक्सटर्नल जो मसल है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पहले उसके फाइबर्स देख लो। ये रन करते हैं बच्चे, देखो आपको बिल्कुल क्लियरली शो हो रहा है, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, फॉरवर्ड और मीडियली, ठीक है,
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के फाइबर्स डाउनवर्ड्स रन करते हैं, मीडियली रन करते हैं और फॉरवर्ड्स रन करते हैं। उसके बाद बच्चे आप देखो नेक्स्ट फाइबर्स, अगर देखो नेक्स्ट फाइबर्स बच्चे ये देखें इस मसल के, ये जो आपका मसल है जिसके ऊपर मेरा एरो है, ये इंटरनल इंटरकोस्टल है ना, तो देखो बच्चे उसका फाइबर कहाँ जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है और लैटरली जा रहा है, ठीक है, और बच्चे डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड तो ये भी जा रहा था, डाउनवर्ड ये भी जा रहा है, लेकिन ये बैकवर्ड जा रहा है। उसके बाद बच्चे कहते हैं जो ट्रांसवर्सल थोरेसिस होता है, तो इसके फाइबर्स भी बेसिकली इसी डायरेक्शन में होती है। देखो बच्चे ये वाला फाइबर ट्रांसवर्सल थोरेसिस का, ये भी बच्चे बैकवर्ड जा रहा है और लैटरली जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है। अगर आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई तो आई कैन जस्ट ड्रॉ इट हियर कि फॉर एग्जांपल अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये स्टर्नम है, तो इसके फाइबर्स ऐसे आ रहे हैं, डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली यानी कि स्टर्नम की तरफ। और बच्चे यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल दे दूं इंटरनल इंटरकोस्टल और इंटरकोस्टलिस इंटीमाई या ट्रांसवर्सल थोरेसिस मसल के फाइबर्स की, तो ये रन कर रहे हैं बच्चे बैकवर्ड, नहीं एक सेकंड, ये मैंने वो कर दिया, वो शो कर दिया, बैकवर्ड ऐसे लैटरली, ठीक है, और अपवर्ड उस तरफ जा रहे हैं। भाई पता नहीं मैंने सही शो किया है कि नहीं, यही है बच्चे। अच्छा एक और चीज बच्चे आपको बता दूं कि आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को कह रहा था कि इंटरकोस्टल आर्टरी और नर्व है, वो उसका मसल्स के साथ आपने रिलेशन अभी नहीं पढ़ना। वो क्यों बच्चे, बीडी के अंदर एक बड़ी खूबसूरत डायग्राम बनी है, मेरे ख्याल से स्नेल में भी बनी होगी, देख लें बच्चे कि ये दो रिब्स के क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये रिब है आपकी, एक रिब है, ये दूसरी रिब है, एज्यूम कर लो ये रिब नंबर 3 है, ये रिब नंबर 4 है, ठीक है। तो बच्चे इन पे मसल्स कौन कौन से लगे होते हैं, सबसे बाहर आपका जो मसल लगा होगा वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होगा, अंदर बच्चे जो आपका मसल लगा होगा बेसिकली वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होगा, ठीक हो गया। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को मैं जरा डेंस शो कर रहा हूँ, और सबसे अंदर बच्चे जो आपका मसल लगा होगा यहाँ पे वो होगा ये ट्रांसवर्सल थोरेसिस मसल के तीनों पार्ट। अब ये देखो बच्चे कि आपकी जो अरेंजमेंट होती है वो कैसे होती है बच्चे, अरेंजमेंट बेसिकली स्पेस के अंदर दो तरह की होती है, एक बच्चे स्पेस का अपर पार्ट है, एक स्पेस का लोअर पार्ट है, ये लोअर है, ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट के अंदर स्पेस में बच्चे रन कर रही होती है आपकी एक वेन, ठीक है, साथ ही साथ बच्चे आपकी रन कर रही होती है इंटरकोस्टल आर्टरी, और उसके नीचे रन कर रही होती है आपकी इंटरकोस्टल नर्व, वैन अरेंजमेंट हो गई। लेकिन बच्चे नीचे की तरफ अगर आप आओ तो कोलैटरल ब्रांचेस रन करती हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था बच्चे के पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी की कोलैटरल ब्रांच जो है वो रन करेगी यहाँ पे, ठीक है, और बच्चे जो आपकी इंटरकोस्टल वेन होती है ये बच्चे रन करती है नीचे की तरफ, और फिर बच्चे जो आपकी कोलैटरल ब्रांच इंटरकोस्टल नर्व की ये थोड़ा सा ऊपर। तो बच्चे मजे की बात आपको यहाँ पे ये है, मजे का मुराद ये है, मजे का ये मतलब नहीं है कि आप लोग दिल में कहेंगे कि पता नहीं ये कौन से मजे की बात कर रहा है। ये देखो बच्चे कि आपकी इंटरकोस्टल वेन आपने आखिर में बनानी है, आर्टरीज आपने दरमियान में बनानी है, और कोलैटरल आपने जो नर्व्स हैं वो दरमियान में सबसे अंदर अंदर करके बनानी है, ठीक है। ये आपकी मेन इंटरकोस्टल आर्टरी है, ये मेन इंटरकोस्टल वेन है, ये इंटरकोस्टल आर्टरी है मेन, और ये वाली बच्चा आपकी इंटरकोस्टल नर्व है मेन। लेकिन बच्चे अगर आप नीचे आए तो ये आपकी कोलैटरल इंटरकोस्टल नर्व है, ये आपकी कोलैटरल इंटरकोस्टल आर्टरी है की ब्रांच है, बेसिकली कोलैटरल ब्रांच, और ये आपकी कोलैटरल इंटरकोस्टल वेन की ब्रांच है। हाय बच्चों मैं थक गया, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को